जय हिंद दोस्तों। मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 9 जनवरी 2023 करंट अफेयर्स। 9 जनवरी 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के बाद सामान्य प्रबंधन के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, माधव नारायण महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नेपाल में शुरू हुआ है। माधव नारायण महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नेपाल में शुरू हुआ है। कहाँ पे शुरू हुआ है? नेपाल में शुरू हुआ है। यह एक महीने ये माधव नारायण महोत्सव एक महीने तक चलने वाला उत्सव है जिसमें भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। माधव नारायण महोत्सव एक महीने तक चलने वाला उत्सव है जिसमें भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यह महोत्सव काठमांडू के शंखू से शुरू हुआ है। यह महोत्सव कहाँ से शुरू हुआ है? काठमांडू के शंखू से शुरू हुआ है। प्रश्न नंबर दूसरा, 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस WSC कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नागपुर में। 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस WSC कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नागपुर में आयोजित की गई है। कहाँ पे आयोजित की गई है? नागपुर में। और कब आयोजित की गई है? तो 5 और 6 जनवरी 2023 को आयोजित की गई है। कब आयोजित की गई है? 5 और 6 जनवरी 2023 को आयोजित की गई है। प्रश्न नंबर तीसरा, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की संचालन समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान ने की है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की संचालन समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने की है। किसने की है? धर्मेंद्र प्रधान ने की है। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है? शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। और कौशल विकास मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। कौशल विकास मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। प्रश्न नंबर चौथा, BSF का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो ये सुजय लाल थाउसेन को मिला है। BSF का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो सुजय लाल थाउसेन को। किसे मिला है? सुजय लाल थाउसेन को मिला है। और ये कौन है? तो ये CRPF के महानिदेशक है। सुजय लाल थाउसेन कौन है? CRPF के महानिदेशक हैं। अब ये BSF के इनको BSF का अतिरिक्त प्रभार मिला है, तो BSF इसका फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF का फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और BSF की हिंदी में क्या नाम? सीमा सुरक्षा बल। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हिंदी में क्या है? सीमा सुरक्षा बल। और BSF की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को। BSF की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को। और BSF का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। BSF का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। प्रश्न नंबर 5वां, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये चीन बना है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो चीन बना है। और पूरे वर्ल्ड का पहला देश कौन सा है? जर्मनी। पूरे वर्ल्ड में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? जर्मनी। और एशिया का पहला देश कौन सा है? चीन। प्रश्न नंबर 6, भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये गणेश एम बने हैं। भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्राणेश एम। कौन बने हैं? प्राणेश एम। और भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन है? कौस्तव चटर्जी। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन है? कौस्तव चटर्जी। कौन है? कौस्तव चटर्जी। प्रश्न नंबर 7वां, किस राज्य ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये बिहार ने। किस राज्य ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये बिहार ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? बिहार ने। और यह एक तरीके की जाति आधारित जनगणना है।
जो ये राज्य के जाति सर्वेक्षण ये क्या है, एक तरीके का जाति आधारित जनगणना है। अब ये बिहार ने शुरू किया है, तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना। बिहार की राजधानी क्या है, पटना। और बिहार के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। प्रश्न नंबर 8वां, अंबेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये शशि थरूर है। अंबेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो शशि थरूर है। कौन है, शशि थरूर है। प्रश्न नंबर 9वां, पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कौन कर रहा है, तो ये हैदराबाद कर रहा है। पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कौन कर रहा है, तो ये हैदराबाद कर रहा है। कौन कर रहा है, हैदराबाद कर रहा है। प्रश्न नंबर 10वां, एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बने हैं, तो ये डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह बने हैं। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बने हैं, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह बने हैं। कौन बने हैं, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह बने हैं। प्रश्न नंबर 11वां, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये अपना देश भारत करेगा। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो अपना देश भारत करेगा। कौन करेगा, अपना देश भारत करेगा। प्रश्न नंबर 12वां, पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किसने किया है, तो ये नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किसने किया है, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। और नरेंद्र सिंह तोमर कौन है, तो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। कौन है, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। प्रश्न नंबर 13वां, देश का पहला पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये गोवा में। देश का पहला पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये गोवा में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है, गोवा में। अब ये गोवा में किया जा रहा है, तो गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। और गोवा के राज्यपाल कौन है, पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा के राज्यपाल कौन है, पीएस श्रीधरन पिल्लई। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। प्रश्न नंबर 11वां, विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है, तो ये केरल में। विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है, तो ये केरल में खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है, केरल में। अब ये केरल में खोला गया है, तो केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। और केरल के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनरई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनरई विजयन। प्रश्न नंबर 15, ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर कौन सी राज्य सरकार स्थापित करेगी, तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार। ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर कौन सी राज्य सरकार स्थापित करेगी, तो ये महाराष्ट्र की राज्य सरकार स्थापित करेगी। अब ये महाराष्ट्र की राज्य सरकार स्थापित करेगी, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। अब सामान्य प्रबंधन के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने का आधार है, तो ये ग्राहक की संतुष्टि। उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने का आधार क्या है, ग्राहक की संतुष्टि। दूसरा प्रश्न, TQM का अर्थ होता है, तो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM का अर्थ होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। प्रश्न नंबर तीसरा, BCG मैट्रिक का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था, तो ये 1970 में। BCG मैट्रिक का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था, तो 1970 में किया गया था। कब किया गया था, 1970 में। प्रश्न नंबर चौथा, चेक एक प्रकार का है, तो ये विनिमय पत्र। चेक एक प्रकार का है, तो विनिमय पत्र। चेक क्या है, विनिमय पत्र। प्रश्न नंबर 5वां, पूंजीगत व्यय बजट के उद्देश्य हैं, तो ये परियोजनाओं पर अधिक लागत में रोक लगाना। पूंजीगत व्यय बजट के उद्देश्य हैं, तो परियोजनाओं पर अधिक लागत में रोक लगाना। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थान लगातार पुनः क्रय और विशिष्ट ब्रांडों के लिए प्राथमिकताएं शामिल है, तो ये ब्रांड निष्ठा। रिक्त स्थान लगातार पुनः
क्रय और विशिष्ट ब्रांडों के लिए प्राथमिकता ये शामिल है, तो ये ब्रांड की निष्ठा। प्रश्न नंबर 7वां, एक वित्तीय संस्थान को व्यापार द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज रिक्त स्थान का उदाहरण है, तो ये व्यय का। एक वित्तीय संस्थान को व्यापार द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज रिक्त स्थान का उदाहरण है, तो व्यय का। किसका उदाहरण है? व्यय का। प्रश्न नंबर 8वां, ट्रायल बैलेंस कच्चा मिलान रिक्त स्थान है, तो ये विवरण। ट्रायल बैलेंस कच्चा मिलान रिक्त स्थान है, तो ये विवरण है। क्या है? विवरण। प्रश्न नंबर 9वां, एक व्यवहार द्वारा लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार कथन कहलाता है, तो ये लाभ या हानि विवरण। एक व्यवहार द्वारा लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार कथन कहलाता है लाभ या हानि विवरण। प्रश्न नंबर 10वां, तुलना पत्र में पूर्वदत्त बीमा को रिक्त स्थान के रूप में दिखाया गया है, तो ये परिसंपत्ति के रूप में। तुलना पत्र में पूर्वदत्त बीमा को रिक्त स्थान के रूप में दिखाया गया है, तो परिसंपत्ति के रूप में। किसके रूप में? परिसंपत्ति के रूप में दिखाया गया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।